वाई महिंद्रा एक्स ईवी 9S। मार्केट में और भी ऑप्शंस थे, जैसे हैरियर हो गई और दूसरी किया कैरेंस क्लाविस ईवी हो गई, या फिर एमजी में कोई ऑप्शंस मिल जाते आपको। वाई ओनली दिस कार? इस कार का आपने पैक 2 लिया है, एक्स ईवी 9S का पैक 2 लिया है, व्हाई नॉट पैक 3? This variant is the most booked variant of the lineup. क्योंकि मेरी काफ़ी रिसर्च थी, थोड़ा बजट भी मैंने ऊपर किया, 7XO मैं लेने जा रहा था। इस कार में आपको सबसे अच्छा अभी तक क्या लगा? मतलब कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अभी बहुत बेहतर लगी हैं। जब आप कार लेने जाते हैं, पीडीआई 24 घंटे पहले होता है, आपकी एक्साइटमेंट इतनी होती है कि ये थोड़े बहुत नजेस छोड़ देते हैं। जब आप एक इलेक्ट्रिक से पहले आप एक पेट्रोल कार चला रहे थे एंड उसके बाद ये शिफ्ट आपका इलेक्ट्रिक आया, तो वो कैसा फील होता है? इंडिया के अंदर इस वक्त दो चीजें सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। एक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट करना, और इंडिया के अंदर जैसे ही ये सारी चीजें पता चली तो मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक हो गई, खूब बिकी। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो ट्रेंड कर रही है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हमसे कहना कि ईवी खरीदो, पेट्रोल डीजल से हटो और ईवी की तरफ बढ़ो। तो इंडिया के अंदर ईवीज भी खूब बिक रही हैं। तो ऐसे ही एक ओनर आज हमारे साथ हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में एक ईवी खरीदी है, और वो कोई एक ऐसी ईवी नहीं है, वो है महिंद्रा की एक्स ईवी 9S पैक 2। तो देर नहीं करते हैं, फ्रेम में बुलाते हैं मिस्टर चाणक्य भाटिया को। हेलो, हाय, कांग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो आपने इतनी अच्छी कार ली है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि वाई महिंद्रा एक्स ईवी 9S? मार्केट में और भी ऑप्शंस थे, जैसे हैरियर हो गई और दूसरी किया कैरेंस क्लाविस ईवी हो गई, या फिर एमजी में कोई ऑप्शंस मिल जाते आपको। वाई ओनली दिस कार? सो मैं मार्केट में तो पिछले 6-7 महीने से था, और मेरा स्टार्टिंग में मन था कि एक प्रॉपर फैमिली एसयूवी होनी चाहिए। ओके। सो बहुत सारे ऑप्शंस मैंने देखे थे। आई स्टार्टेड फ्रॉम एमजी विंसर। ओके। आई इवन हैड अ थॉट कि मैं एक्स यूवी 700 उस टाइम पे, बट फिर 7XO पे भी जाऊं। और फिर मैंने फाइनली, जब मेरे को पता चला कि 7XO और 9S आसपास आ रही हैं विद सिमिलर लुक्स, फ्रंट इज डिफरेंट बट सिमिलर साइज, एवरीथिंग सेम अपार्ट फ्रॉम द फ्रंट, तो मैंने सोचा यार ईवी पे भी मैं फोकस कर सकता हूँ। हालांकि इतनी रनिंग नहीं है, बट जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रही है, और राइटली सो, मेरा डिसीजन सही निकला। एंड जिस हिसाब से फ्यूचर भी है, तो वो ईवीज की तरफ ज्यादा जाता जा रहा है। एंड सिंस XEV 9S has come after 9E, that means महिंद्रा को सारी नॉलेज है कि क्या उसमें खामियां थी जो इसमें नहीं होंगी। ओके, वो चेंजेस अब इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। पहला तो क्योंकि ये प्रॉपर SUV स्टाइल है, तो जो कूपे का स्लांट है, अब जैसे मेरी हाइट 6.2 है, तो उस हिसाब से जब मैं उसमें बैठा, बार बार बैठा, पहले मैंने उसको भी फाइनलाइज किया था अराउंड दिसंबर कि मैं 9E ले लेता, और शायद अगर 9S नहीं मार्केट में आई होती, 9E ले चुके तो मैं 9E दिसंबर एंड में विद ऑफर्स ले चुका होता, जो कि ज्यादा फायदा होता उस टाइम पे। थोड़ा बजट भी अप किया। फिर मेरे पास ऑप्शन आया कि यार प्रॉपर SUV लेनी है, हेडरूम होना चाहिए, शोल्डर रूम होना चाहिए, तो 7XO भी देख सकता हूँ मैं, और फिर 9S भी आ गई। विंसर से मैं इसलिए हटा था क्योंकि उसका लुक मेरे को इतना नहीं भाया, हालांकि अंदर से इट्स सुपर कंफर्टेबल। अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको उतना नहीं लुक अच्छा लगेगा। इंटीरियर जो है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, और वो क्या बोलते हैं आप? यस, एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे इवन मेरे नेबर के पास भी है, तो वो भी चला के मैंने देखी थी। ओके, वेरी कंफर्टेबल कार, नो डाउट। इस कार का आपने पैक 2 लिया है, एक्स ईवी 9S का पैक 2 लिया है, व्हाई नॉट पैक 3? क्योंकि 3 लाख रुपए आपको ज्यादा देने पड़ रहे थे उसमें, एंड पैक 1 जो है कुछ कम देना पड़ता। पैक 2 ही क्यों लिया आपने? कुछ स्टैट्स मैं आपको बता देता हूँ। दिस वेरिएंट इज द मोस्ट बुक्ड वेरिएंट ऑफ द लाइनअप, ओके, एज पर द करंट बुकिंग्स। इसमें क्या है, इसमें आपको लोअर वेरिएंट के जो चीजें नहीं मिलती, वो मिल रही हैं, और बड़े वेरिएंट में जो चीजें आप मिस आउट कर सकते हो एज अ मिडिल क्लास, या लेट्स से अ पर्सन हु वांट्स टू गो इन द प्रीमियम सेगमेंट, वो आपको सब इस पैक 2 में मिल रहा है। इट्स द मोस्ट अवेटेड एज वेल एज मोस्ट डिमांडेड वेरिएंट ऑफ द लाइनअप। क्योंकि मेरी काफ़ी रिसर्च थी, थोड़ा बजट भी मैंने ऊपर किया, 7XO मैं लेने जा रहा था, तो 7XO का जो मॉडल मेरे को लेट्स से AX7 मिल रहा था, उससे 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महंगी ये कार थी। तो मेरा जो वो डिफरेंस है, जो हम कहते हैं ना ईवी प्रोफाइलिंग, कि आप कब रिकवर करोगे कॉस्ट, या ईवी कार के लिए आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो, वो इतना मैटर नहीं कर रहा था मेरे केस में। वाई? बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। मैं कोई 20 लाख की कार और 25 लाख की कार नहीं ले रहा था। मैं या तो 24 लाख की ऑन रोड वो ले रहा था, या फिर मैं 24.5 और 25 इंश्योरेंस मिला के ये कार ले रहा था। ओके,
प्लस इसमें जितने फीचर्स मेरे को चाहिए थे और जिस हिसाब से मेरा हैचबैक से अपग्रेड था टू एसयूवी, मोर देन व्हाट आई वांटेड, दिस पैक हैज दोस फीचर्स। ओके ओके। इस कार में आपको सबसे अच्छा अभी तक क्या लगा है? मतलब कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अभी बहुत बेहतर लगी हैं। सी, अगर मैं आपको इंडियन मेंटालिटी की बात करूं, सबसे पहले तो हम लुक के पीछे जाते हैं। लुक अच्छा होगा तो आप अपने आप ही कार की तरफ आप जाओगे। बिल्कुल। तो लुक वाइज आई वुड गिव दिस कार 10 आउट ऑफ 10। व्हाई? बिकॉज कमांडिंग प्रेजेंस है इसकी, ठीक है। स्पेस तो बहुत ही अच्छा है। 7 सीटर का एक एडवांटेज मिल जाता है कि लेट्स से अगर आपको फैमिली ट्रिप बनाना है और एक्स्ट्रा लोगों को फिट इन करना है, प्लस इसमें फ्रंक है, तो फ्रंक का भी फायदा मिल जाता है कि पीछे आप फुल सीट ऊपर कर सकते हैं और बेसिक पिकनिक सामान एक्सेट्रा आप आगे डाल सकते हैं। तो इट्स अ वेरी हैंडी मैकेनिज्म। ओके। फिर जब मैं ये कार देख रहा था तो मेरे को ये था कि मेरे को अंदर का जो कंफर्ट है, ड्राइविंग कंफर्ट, प्लेजर होना चाहिए, जो हम हमेशा जर्मन्स करते रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं जर्मन कार्स में भी बैठा हूँ, मैं मर्सिडीज एस क्लास में भी बैठा हूँ, चलाई भी है अच्छे खासी, उनकी एसयूवीज में भी बैठा हूँ। ओके। ये उसके बराबर की है। इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर एन इंडियन कार मेकर, फॉर अ ब्रांड लाइक महिंद्रा, दे हैव रीइन्वेंटेड देयर होल लाइनअप आफ्टर एक्सयूवी 700। क्योंकि 700 का जो मैंने देखा था, जब मेरे को स्टार्टिंग में पसंद आई थी और मेरा एक वो बन गया था टारगेट की कार लूंगा तो इसी टाइप की लूंगा। वो प्रीमियम में उन्होंने एक कंपनी भी खरीदी थी जो उनकी डिजाइन वगैरह मैनेज करती है, इटालियन कंपनी है। उसके बाद से काफी ज्यादा डिजाइन में चेंज आया है, एंड आई एम श्योर मिस्टर बोस ने भी अपना छाप छोड़ के ही गए थे। यस, एग्जैक्टली। और इस कार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि आपको पसंद नहीं आई होंगी, कि ये चीजें और इम्प्रूव हो सकती हैं। वो क्या चीजें लगी आपको? एज एक्सपेक्टेड, जितनी मेरी रिसर्च थी, मेरे को ये पता था कि कुछ फिट एंड फिनिशेस में कमियां दिखेंगी, और वही हुआ। कुछ पैनलिंग आपस में अलाइन, जैसे यहाँ पर मैंने देखा था कि यहाँ पर कुछ जो है ये एक्स्ट्रा बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है, बल्कि दूसरे साइड नहीं है। हाँ, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कार लेने जाते हैं पीडीआई 24 घंटे पहले होता है, आपकी एक्साइटमेंट इतनी होती है कि ये थोड़े बहुत नजेस छोड़ देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है, जब आप कार खरीदते हो तो आप तो पूरा पैसा दे रहे हो। यस, आप पूरा पैसा दे रहे हो, तो आप चाहोगे कि बेस्ट से बेस्ट चीज मिले आपको। तो ये आपको ऑन रोड कितनी पड़ी है, क्या प्राइस पड़ा है? सो ऑन रोड दिल्ली एक्स शोरूम जो इसका है 24.45 है। ओके। प्लस उसमें ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन ये सब चार्जेस नहीं होते। अगर आपका लोन है तो एक सर्टेन अमाउंट आप आरटीओ रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं, which is around 5700. Okay. Then you have the insurance. Okay. Now insurance is on the higher side for an EV because you take add-ons. चाहे वो जरूरत हो ना हो, आप EV इंश्योरेंस पे भी आई एम श्योर एक वीडियो करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इंश्योरेंस महंगी पड़ी मेरे को। ये कार मेरे हाथ में विद टैक्सेस एक्सेट्रा 25.65 के अराउंड ऑन रोड दिल्ली मिल गई। ओके ओके। ऑल्सो ये जब आप इससे पहले आप एक पेट्रोल कार चला रहे थे, एंड उसके बाद ये शिफ्ट आपका इलेक्ट्रिक आया, तो वो कैसा फील होता है? सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग, वेरी गुड एक्सपीरियंस, रियली हैप्पी विद द डिसीजन। ए, नॉइजलेस, यस, बी, स्मूथ, ओके, इंस्टेंट टॉर्क पिकअप। हालांकि आई एम अ लाइट फुटेड ड्राइवर, यस, बट जो स्मूथनेस है जो ये पिक करती है कार, और धीरे धीरे, अगर आपको किसी को ओवरटेक करना हो, ना आपको बूस्ट मोड दबाना है, ना कुछ करना है, वो ऑटोमेटिकली इसका डिफॉल्ट मोड भी आपको वही करता है। हालांकि इसमें बहुत सारे आपके वर्जन्स हैं, रेस मोड एक्सेट्रा। बूस्ट मोड का बटन भी है, विच इज वेरी फैंसी। एज अ फैमिली यू विल नेवर एवर यूज इट, बट अ वेरी गुड पिकअप एंड साइलेंस बेसिकली, एंड इट हैज अ गुड नॉइज कैंसिलेशन ऑल्सो। आई एम श्योर द ग्लासेस एंड ऑल उससे हेल्प होता होगा, इवन टायर्स भी अच्छे डाले हुए हैं तो उससे भी हेल्प होता होगा। बट इट्स अ वेरी पीसफुल कार। रेंज कितनी मिल रही है आपको? कितनी क्लेम्ड है एंड कितनी मिलती है आपको? क्लेम तो 600 के आसपास है, 600 मोर देन 600 है फॉर 70 किलोवाट। ओके, बट रियलिस्टिकली बिटवीन 470 टू 520 इन समर हीट, थोड़ा कम, पीक समर जैसे भी दिल्ली में चल रहा है, तो अराउंड 470 आप एक्सपेक्ट करो। 0 टू जब 100 चार्ज कर लेते हैं आप। मैंने 520 भी देख लिया है इसमें रेंज, 520 रेंज मैंने रियलिस्टिक देख लिया है। इफ यू आर अ लाइट फुटेड ड्राइवर, अगर आप इस मशीन को वैसे यूज करना चाहोगे कि आप हर चीज में पंच मार रहे हो और ओवरटेक कर रहे हो, लेफ्ट राइट निकाल रहे हो, देन ऑब्वियसली रेंज बहुत कम हो जाएगी। माई एवरेज इज कमिंग अराउंड बिटवीन 7.5 टू 9.5 किलोवाट पर आवर, which is nice, which is into that मशीन का जो भी बैटरी वैल्यू है उससे आप कर देंगे तो एक रफ एस्टिमेट आपको पता चल जाएगा। बट रियलिस्टिकली अराउंड 500 तो दे रहा है। हाईवेज और सिटी के ड्राइविंग में कुछ फर्क महसूस होता है रेंज में? रेंज में मैं अभी हाईवे पे इतना नहीं निकला हूँ, क्योंकि मेरा अभी फास्ट टैग नहीं आया है। ठीक है। बट हाईवे जो मैंने जैसे गुड़गांव फरीदाबाद एक्सप्रेस वे पे गया था, या नोएडा में मैं
जस्ट बिकॉज नई कार है तो ज़्यादा किलोमीटर चलाते ही हैं लोग स्टार्टिंग में। उस टाइम पे मेरे को एकदम स्टडी कार ये लगी है। स्पीड बढ़ाने पे स्टीयरिंग इनका थोड़ा हार्ड हो जाता है, सिटी के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि इस मनूवरिंग बहुत ईजी है बिकॉज स्टीयरिंग लाइट है। तो आपको लगेगा नहीं कि आप 7 सीटर हैवी बल्कि कार चला रहे हैं जिसका बैटरी पैक नीचे बेस पे सारा वेट डाल रहा है, वो नहीं लगेगा इस कार के साथ। ये एक बड़ा एडवांटेज है। और इसका अगर आप मेरे से अच्छी चीज़ें पूछोगे कि सबसे बेस्ट क्या लगा, म्यूजिक सिस्टम 11 आउट ऑफ 10। ओके, सच अ गुड सराउंड। इट्स लाइक वो जो स्पीकर को जो सेटिंग किया हुआ है ना, वो इतना अच्छा है हरमन कार्डन का 16 स्पीकर्स का सेटअप कि वो मज़ा आ जाता है। प्लस इसका सस्पेंशन जो मैं जर्मन कार से कंपेयर कर रहा हूँ, स्टेडी है। अगर मैं पैक 3 की बात करूं तो उसका सस्पेंशन और पैक 2 का सस्पेंशन बहुत फर्क है। मैंने खुद चलाया हुआ है। पैक 3 का सस्पेंशन थोड़ा सा आपको बाउंसी और फ्लोटी सा लगता है। मुझे इसका नहीं पता, इसका आप बताइए। मैं बताता हूँ। सो पैक 3, अगर पहले तो मेरे पास उतना बजट था नहीं कि मैं पैक 3 लूँ, थैंकफुली नहीं था नहीं तो वो फ्लोट होना पड़ता आपको ऐसे। क्योंकि वो एंडुलेशंस और ये सब इतने सारे थे उसमें, और मैंने टेस्ट ड्राइव बहुत एक्सटेंसिवली की, और टेस्ट ड्राइव में तो आपको टॉप मॉडल की कार ही मिलती है। वो कार से मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ था उसके सस्पेंशन सेटअप से। यार मेरे को इतना सॉफ्टनेस चाहिए ही नहीं। दिल्ली रोड पे जहाँ हर दूसरी, मतलब दिल्ली के किसी भी रोड पे आपको इतने, इवन अगर प्लेन भी दिख रही होगी सड़क, फिर भी कार ऊपर नीचे होती है और वो कार उसी को रिस्पॉन्स भी दे रही है। जैसे सड़क वो वैसी चल रही है। मेरे को इतना सॉफ्टनेस या किसी को भी नहीं पसंद आएगा, वो इरिटेट ही करेगा। क्योंकि कार में वेट है नहीं, अगर आप 1-2 जने ही जा रहे हैं, पीछे आपकी कार प्रॉपर ऐसे हवा में जा रही है, ऊपर नीचे कर रही है, वो इतना इरिटेटिंग था। मैंने जब इसके फीचर्स की लिस्ट देखी और देखा कि इसमें अडैप्टिव इंटेलिजेंस सस्पेंशन नहीं है, आई वाज वेरी हैप्पी। हालांकि दे हैव गॉट द कस्टम मोड एंड ऑल, बट मैकेनिज्म तो लगा हुआ है ना, उसका क्या कर लेंगे आप। सो दिस हैज अ वेरी गुड सस्पेंशन। एडास किस तरीके से सिटी के अंदर यूज किया है आपने? एडास लेट्स से मैंने 80% वेरी गुड। सो 80% फीचर्स मैंने ऑफ किए हुए हैं। लेन असिस्ट ऑफ किया हुआ है। फ्रंट कोलिजन ऑन है, जो कि मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है दिल्ली में, बिकॉज ई रिक्शास आप जानते हैं कि कभी भी कहीं पे भी निकल जाते हैं। कुछ लड़के होते हैं जो धूम मचा रहे होते हैं अपनी बाइक पे, लेफ्ट राइट करके कभी भी निकल रहे होते हैं। उस टाइम पे 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं जब ये कार ने ऑटोमेटिक ब्रेक मारी है और कोलिजन से बचा है। एक चीज ये है कि आगे तो कोलिजन से आप बच जाओगे, लेकिन आपका कोलिजन रुक जाएगा आगे से। पीछे से कोई अगर आ रहा होगा तो वो आपको मार देगा। ये भी बहुत एक क्लोज कॉल हो चुका है, क्योंकि मैं अगर खुद से ब्रेक मारता तो मैं शायद और थोड़ा पास ले जाके ब्रेक मारता, पीछे देख के। क्योंकि इसने अपने आप वो ब्रेक मारा तो पीछे कार का रिस्क मेरे लिए बढ़ गया था, और मैं ऑलमोस्ट पीछे से कोई मेरे को हिट करने वाला था। वो तो उसकी समझदारी थी, वो रुक गया। शायद ये एक मैंने सिनेरियो देख लिया है जो कॉमन भी होगा, आई एम श्योर आपके साथ या किसी और जो ओनर है वो सेम देख चुके होंगे। तो एक ये कंसर्न है। सो सिटी के लिए आई वुड से अवॉइड एडास, which for people if they want to go for lower variant, उनके लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें एडास नहीं है बट पार्किंग सेंसर्स हैं। तो कहीं पे हेल्पफुल भी है, कहीं पे ओवर है। सिटी के लिए ओवर है आज की डेट में, क्योंकि इंडिया में मार्किंग भी नहीं है। मैंने एक बारी लेन मार्किंग भी स्टार्ट की थी विद अडैप्टिव क्रूज, विच इज़ अ गुड फीचर फॉर हाईवेज। बट सिटी में जहाँ पे लेन मार्किंग हटी, कार अपने आप सीधी जाने शुरू हो गई। सो वो 1-2 कंसर्न्स है सेफ्टी के, बट इट इज़ गुड टू हैव समथिंग रादर देन नथिंग। अगर मैं आपको बोलूं परफॉर्मेंस और लुक्स दोनों को आपको 10 में से रेट करना है, परफॉर्मेंस में आप कितने मार्क्स देंगे? मैं दूंगा बिटवीन 8 and 9। बिटवीन 8 and 9। यस। एंड लुक्स में? लुक्स में 10 on 10। दिस हैज अ वेरी कमांडिंग प्रेजेंस। कंफर्ट में आप क्या देखते हैं? 10 on 10। 10 on 10। 10 on 10। कंफर्ट अगर मैं बताऊं, आई वुड नॉट कंपेयर इट विद MG, ओके, बिकॉज MG इज अ डिफरेंट क्लास वेयरइन 5 सीटर्स आर देयर, सो यू हैव, लेट्स से अगर आप इसका बूट हटा दो या पीछे की 2 सीट्स हटा दो और 5 सीटर बना दो और एक्स्ट्रा स्पेस दे दो, इट्स लाइक दैट। यस। तो MG में ज़्यादा काउच फील है, आपके लिए ज़्यादा कंफर्ट है, बट दिस हैज़ गुड विड्थ ओके एंड अंडर थाई सपोर्ट। मैं 6 फुट 2 इंच हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबली बिना थकान के इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। महिंद्रा की गाड़ियों की इतनी तारीफ हो रही है एंड कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी काम कर लेगी, जैसे पैनल गैप्स हैं, पैनल गैप से। हाँ, बाकी आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो ईवी लेना चाह रहे हैं? क्या वो इस कार को ले सकते हैं अपना? देखो, नंबर्स तो यही बता रहे हैं कि ये कार सबसे ज़्यादा डिमांड में है। यस। ये कार के लिए बुकिंग्स भी इतनी हो चुकी हैं कि लोगों को वेटिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हालांकि पैक 3 आपको जल्दी मिल जाएगी, पैक 2 आपको शायद इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। इट इज़ फुली लोडेड फॉर समबडी हु कैनॉट अफोर्ड अ वेरी लग्जरी बजट बट वांट्स मोर फीचर्स एंड इज अवॉइडिंग टू बाय द बेस वेरिएंट।
यस सो इट कम्स इन द मिडल, इट्स अ वेरी स्वीट स्पॉट, क्योंकि 70 किलोवाट की बैटरी पैक का भी ऑप्शन मिल रहा है। मैं 59 से सेटिस्फाइड नहीं था, 79 के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। 70 आपके लिए एक स्वीट स्पॉट था कि हाँ ये मेरे लिए एक बजट में भी आ रहा है एंड बिल्कुल। मुझे चीजें भी मिल रही हैं इस और गाड़ी मेरे के को अंदर। फीचर्स मिल रहे हैं, 16 हाँ। स्पीकर सेटअप मिल रहा है, 2-3। अब कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं पैक 3 से मिस करता हूँ, वो है कि मैं चाहता हूँ कि कंपनीज इस बात को सुने भी कि दे शुड हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड लुक एटलीस्ट फ्रॉम द एक्सटीरियर। सो दे डोंट हैव अ DRL व्हिच इज देयर इन दिस, व्हिच इज नॉट अ कनेक्टेड DRL। यस वो फैशन में हर कार दे रही है आपको, हम्म। बेस्ट है कि बेसिक से ही दे दो। जब इन्होंने बेस वेरिएंट से ही ट्रिपल स्क्रीन और सनरूफ दे दिया है, तो ये देने में क्या प्रॉब्लम थी? उससे क्या होता है कि एक जो लुक हम, क्योंकि क्या होता है कंपनी जब लॉन्च करती है तो हमें पैक 3 या टॉप वेरिएंट ही दिखा रही है। मीडिया ड्राइव भी टॉप वेरिएंट की हो रही है, रिव्यूज भी टॉप वेरिएंट के हो रहे हैं। इवन जो आपकी ये जो ड्राइविंग कार्स होती हैं फॉर कस्टमर्स, वो भी टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल्स होती हैं हमें क्योंकि उसमें उसकी सारे लुक features होते पसंद हैं। आती है, हाँ। तभी हम इस पे आते हैं, राइट? बट जब आप दूसरे वेरिएंट्स पे जाते हो तो आप देखते हो किस तरीके से उसके अंदर फीचर्स और बाहर लुक्स जो है थोड़े से डिफरेंट एक्सटीरियर लुक्स को नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि आपने रेडार्स कम दिए हैं इसमें, वो समझ में आता है, दैट इज एडिशनल। बट एक लुक जिस वजह से आपकी कार हिट हुई है, वो लुक आप कंप्लीट दो ना सबको। तो एक मेरा ये सजेशन सारे कार मैन्युफैक्चरर्स को है कि डिज़ाइन एलिमेंट पे, क्योंकि आप इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं और कार हम आपकी टॉप वेरिएंट देख के ही लेने आए हैं, तो एटलीस्ट उसको आप फुलफिल करें। एक्सटीरियर तो उतना ही दे। चलिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपसे बात Thank you. करके बहुत अच्छा लगा एंड मुझे उम्मीद है कि आपकी जो जर्नी होने वाली है इस कार के Yes. साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। कंग्रेचुलेशंस, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा आपसे मच, बात थैंक यू करके। सो मच। थैंक यू। एंड ऐसे ही रिव्यूज के लिए, ओनरशिप रिव्यूज के लिए आप सब्सक्राइब करिए ऑटो लाइव।